हेलो दोस्तों, ये मेरी पहली एक्सप्लेनेशन की वीडियो है और आज मैं आपको ब्लडी डैडी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें एक्टर शाहिद कपूर है और डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफ़र ने। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दो पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं, जिनका नाम होता है सुमेर और जग्गी, और ये दोनों करप्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो कि ये ड्रग लॉर्ड की गाड़ी के पीछे होते हैं, जिसके अंदर 50 करोड़ की कोकेन होती है। उनका प्लान होता है कि उस ड्रग लॉर्ड से ड्रग चुराने का और उन्हें बेच देने का, ताकि वो अमीर बन सके। सुमेर अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को ठोकर मार देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके बाद वो गाड़ी से उतर के एक एक करके उन आदमियों को मारने लगता है। तभी एक आदमी उसका मास्क उतार देता है और उसकी शक्ल उसके सामने आ जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो पुलिस वाला है और वो वहाँ से भागने लगता है। सुमेर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। सुमेर और जग्गी को वो बैग मिल जाता है, जिसके अंदर कोकेन थी, मगर सुमेर को लड़ाई के वक्त चाकू लग गया था, इसलिए सुमेर वापस जाता है और अपनी मरहम पट्टी करता है। उसके बाद सुमेर अपने घर में जाता है, जहाँ पे उसका बेटा सो रहा होता है, और हम ये जान पाते हैं कि सुमेर का उसकी बीवी के साथ डाइवोर्स हो गया है। वो एक इरिस्पॉन्सिबल बंदा था, जो कि वो उसका ख्याल नहीं रख सकता। अगली सुबह उसका बेटा जब उठता है तो वो उसे कहता है कि उसे भूख लगी है। सुमेर उसे लेके नीचे चला जाता है ताकि वो ब्रेकफास्ट कर सके। अथर्व उससे कहता है कि उसे होटल में लेकर क्यों आया है, तो वो उससे कहता है कि उसे हॉलीडे मनाना था, इसलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आया है। दरअसल सुमेर उसे यहाँ पे इसलिए लाया था कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, और उसके बारे में अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया रखा था। अथर्व उससे कहता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल है और उसे उसकी कोई भी फिक्र नहीं है, और वो गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। सुमेर उसके पीछे जाता है और वो उसे मनाता है और उसे कहता है कि उसकी माँ आ रही है उसे पिकअप करने के लिए, तो जल्दी से तैयार हो जाए। आप जहाँ पे कार का वो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी थी और वो पूरे वारदात की तहकीकात कर रही थी। सुमेर और जग्गी वहाँ पे पहुँचते हैं और वो वहाँ पे समीर नाम के इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो कि वो अपने टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगा हुआ था। उसके बाद सुमेर को एक कॉल आता है और वह अपने पुलिस स्टेशन में चला जाता है, तो उसकी बीवी उसे मिलने आती है क्योंकि उसका बेटा उसके पास नहीं आया था। उसे पूछती है कि आखिर आतर वो कहाँ पर है। सुमेर उसे कहता है कि वो होटल में उसे छोड़कर आया था। रिया के जाने के बाद सुमेर को सिकंदर का कॉल आता है, क्योंकि वही ड्रग लॉर्ड था जिससे उसने ड्रग चुराए थे। सिकंदर उसे कहता है कि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है, अगर उसे उसका बेटा वापस चाहिए तो वो जल्दी से उसके ड्रग्स उसे लौटा दे। ये सुन के सुमेर उसे कहता है कि वो मजाक ना करे, तो वो उसकी बात उसके बेटे से करवा देता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और वो जग्गी को सारी बात बताता है और उसे कहता है कि वो उसे बताए कि आखिर वो बैग कहाँ रखा। जग्गी उसे कहता है कि उसकी टेबल के नीचे सारा माल पड़ा है। जब वो उसके टेबल के नीचे देखता है तो उसे वहीं पर बैग मिलता है, जिससे वो लेकर सिकंदर के होटल निकल जाता है ताकि वो उसे लौटा सके। उस दिन सिकंदर के होटल में किसी आमिर बंदे की शादी हो रही होती है। सिकंदर की सिक्योरिटी चेकिंग जब हो रही होती है तो वो सिक्योरिटी गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाता है, जिससे वो डर जाता है और उसे अंदर जाने देता है। इधर जग्गी सुमेर को धोखा देता है और वो समीर के पास चला जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि उनके बीच 50-50 की बात हुई थी, लेकिन सुमेर अब सिकंदर को सारे ड्रग्स वापस देने के लिए जा रहा है। समीर उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो वहाँ पे जाकर रोक लेगा और वो ड्रग्स को ले लेगा और वो दोनों उसे 60-40 में बांटेंगे। इधर सुमेर सिकंदर के कंट्रोल रूम में घुस जाता है और वो बड़ी चालाकी से सीसीटीवी फुटेजेस को बंद कर देता है। उसके बाद वो बैग लेके वो वॉशरूम में जाता है और उसके ऊपर जो वेंटिलेटर होता है उसके अंदर वो बैग को रख देता है।
तभी हम वहाँ पे आदिति को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रही होती है और बॉयज़ वॉशरूम में जाके बैग को निकाल लेती है और उसे लेडी वॉशरूम के वेंटिलेशन में रख देती है। उसके बाद आदिति समीर को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। तो समीर उसे कहता है कि वो चिंता ना करे और वो वहाँ पे पहुँचता ही होगा और उसके बाद वो मिलके सुमेर को गिरफ्तार करेंगे। सुमेर सिकंदर के ऑफिस में पहुँचता है जहाँ पे सिकंदर का भाई भी मौजूद होता है। अब वो दोनों उसे पूछते हैं कि उनका बैग कहाँ पर है। सुमेर उन्हें सैंपल देता है और उनसे कहता है कि वो बैग यहाँ पर लाया हुआ है, पर पहले वो अपने बेटे को देखना चाहता है, फिर वो बैग उसे लौटाएगा। ये सुन के सिकंदर उसके बेटे को दिखा देता है और उसके बाद वो उसे कहता है कि अब वो जाए और बैग लेकर आए। सुमेर जो वॉशरूम में बैग लेने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर बैग ही नहीं मिलता। इससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि और वो क्या करेगा। सुमेर पूरे होटल में छान मारता है लेकिन उसे कहीं पर भी बैग नहीं मिलता और फिर वो सिक्योरिटी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो बैग वो लाया था वो कहाँ पर है। सिक्योरिटी वाला कहता है कि वो अपने दोस्तों से ही पूछे जो कि अंदर मौजूद है, क्योंकि उसके जाने के बाद दो और लोग पुलिस का आईडी दिखाकर अंदर गए हैं। सुमेर ये सुन के समझ जाता है कि ज़रूर समीर और आदिति भी यहाँ पर आए होंगे। तो उसके बाद वो जग्गी को कॉल करता है और उससे वहाँ पर आने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वो एक गन भी लेकर आए। इधर समीर लेडीज वॉशरूम में जाकर वो ड्रैग से भरे बैग को निकाल लेता है और उसे अपनी गाड़ी में रख देता है और जग्गी से झूठ बोलता है कि वो जल्दी ही बैग को ढूंढ लेगा। फिर सिकंदर को पैकेट किसी को देना था, वो बंदा वहाँ पे अपनी गैंग के साथ पहुँच चुका था। सिकंदर उसे वेट करा रहा था और वो उससे पूछता है कि उसका पैकेट कब आएगा। तब सिकंदर उससे कहता है कि उसका आदमी उसे लेकर आता ही होगा। हमीद उससे कहता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो सिकंदर उसे कहता है कि चिंता ना करे, उसका पैकेट कुछ टाइम में आने वाला है। हमीद उसे बुलेट दिखाता है, उसे कहता है कि ये पैगाम भेजा है उसके ऊपर वाले लोगों ने, क्योंकि उन लोगों को भी किसी भी हाल में ड्रग चाहिए। अगर वो बैग उन्हें नहीं मिला तो वो दोनों भी मारे जाएंगे। इधर सुमेर किचन में घुस जाता है उस बैग को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर भी बैग नहीं मिलता। तभी वो एक बंदे को भागता हुआ देखता है कि वो उससे रोकता है और उसे पूछता है कि आखिर वो भाग क्यों रहा है। वो उससे कहता है कि उसने किराया नहीं भरा और मालिक ने उसे धमकी दी थी कि पुलिस वाले आके उसे पकड़ ले जाएंगे और शायद वो उसे पकड़ने आए, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। ये सुन के वो उसे कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है और वो यहाँ पे आया है उसे गिरफ्तार करने के लिए। वो उसके रूममेट को भी पकड़ लेता है और वो उन दोनों को लेकर स्टोरेज रूम में जाता है, जहाँ पे वो उनसे कहता है कि वो उन्हें बचना है तो वो उसकी बात माने। वो जल्दी से आटा निकालते हैं और पन्नी में 250 ग्राम आटा भरे और डक्ट टेप लगाए, जिसे वो पन्नी को बांधेगा। उस ड्रग के पैकेज का रेप्लिका बनाकर देता है, पर उसके अंदर आटा होता है ताकि वो उन लोगों को लगे कि वो ड्रग्स ही है। उसके बाद वो उनको डरा धमका के बैग मंगाता है। इत्तेफाक से ब्राउन बैग ही था। वो आटे की थैलियों को बैग में भर देता है और उसकी चेन निकाल देता है ताकि उसे खोलने में टाइम लगे। उसके बाद वो बैग लेके सिकंदर के ऑफिस पहुंचता है और उसे बैग थमाता है और सिकंदर हामिद से कहता है कि उसका पैकेज आ गया। तभी वो उनसे कहता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो कि उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि उन पुलिस वालों को किसी ने खबर दी थी कि यहाँ पर ये सब होने वाला है। ये सुन के हामिद और उसकी गैंग डर जाती है और सिकंदर से पूछती है कि ये क्या कह रहा है। तभी सुमेर उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है और उससे कहता है कि वो उन्हीं लोगों में से एक है, लेकिन वो उनके साथ है। तभी वहाँ पे स्टाफ के 3 लोग आते हैं जिन्हें सुमेर ने ही बुलाया था और उन्हें देखकर वो कहता है कि यही तो पुलिस वाले हैं। ये देखकर हामिद और उसकी गैंग डर जाती है और वो यहाँ से भाग निकलते हैं।
तभी वो एम्प्लॉयज अंदर आते हैं और सिकंदर का भाई उन्हें पहचान लेता है, तो वो लोग उन्हें भगा देते हैं और सुमेर सिकंदर से कहता है कि अभी उसे उसका बेटा चाहिए। तो वो उसे कहता है कि वो 10 मिनट में फर्स्ट फ्लोर जाए और उसे उसका बेटा मिल जाएगा। हामिद और उसकी टीम जब गाड़ी में बैठते हैं तब हामिद उसको टेस्ट करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो ड्रग्स नहीं बल्कि आटा है, और ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और अंदर जाता है सिकंदर को ये बात बताने के लिए। इधर आदित्य और समीर सुमेर को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। उसे गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, लेकिन सुमेर उन्हें चकमा देकर भाग निकलता है। इधर हामिद उसके ऑफिस में पहुंचता है और सिकंदर से लड़ने लगता है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने धोखा क्यों दिया। इधर सुमेर वॉशरूम में चला जाता है छुपने के लिए और वहीं पे वो लड़के को देखता है जो कि एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। ये देखकर वो उस लड़के को बुरी तरह पीटता है और वो उससे कहता है कि आइंदा किसी भी लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी ना करे, और उससे कपड़े उतारवाता है और उससे कपड़े एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है अपने बेटे को लेने के लिए, लेकिन तभी सिकंदर उसके भाई को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि उसके लड़के को अभी ना छोड़े क्योंकि सुमेर ने उन्हें धोखा दिया है। सुमेर तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिकंदर का भाई उसे वापस छीन लेता है और उससे अपने साथ ले जाता है। उसके आदमी सुमेर को घेर लेते हैं और सुमेर उन्हें एक एक करके मारने लगता है, लेकिन सिकंदर का भाई उसके बेटे को लेके दरवाज़ा लॉक कर देता है जिससे वो उसे नहीं पकड़ पाता। आतर को सिकंदर के पास लाया जाता है जहाँ पे सिकंदर उसे कहता है उसके पिता ने उसके 50 करोड़ के ड्रग्स ले रखे और वो वापस लौटा ही नहीं रहा। तो आतर उसे कहता है कि उसके पिता बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है और उसे लगता है कि वो किसी भी हाल में वो ड्रग्स नहीं लौटाएंगे। ये सुनकर सिकंदर उसे कहता है कि अगर उसके पिता ने वो नहीं लौटाया तो वो उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा और उसके पिता को पार्सल कर देगा। इधर सुमेर जब बाहर होता है तो वो आदित्य को बड़ी चालाकी से अपने पास बुलाता है और वो उसे किचन में लाके पीटने लगता है और उसे कहता है कि उसे गिरफ्तार ना करे क्योंकि वो इस ड्रग्स को लेके अंडरकवर काम कर रहा है, क्योंकि ये ऐसा इंस्पेक्टर है कि जो कि उन सब से मिला हुआ है और वो उनका पर्दा साफ करना चाहता है। उसे कहता है कि उसके सिकंदर के पास उसका बेटा है और उन दोनों की वजह से उसके बेटे को कुछ हुआ तो वो उन सब को मार डालेगा। ये सुन के आदिति समझ जाती है कि वो सच बोल रहा है, इसलिए वो उसके बैग का पता बता देती है। तभी समीर किचन में आकर सभी को पूछने लगता है कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला आया है कि नहीं। तभी उसकी नज़र सुमेर पर पड़ जाती है, तभी उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे जाता है। उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है जिसमें सुमेर समीर को बुरी तरह मारता है और उसका फ़ोन और गाड़ी की चाबी लेकर चला जाता है। तभी हामिद और सिकंदर भी उसे देखते हैं और उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो शादी की जगह पहुंच जाता है जहां सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और वो जानता था कि उनके सामने सिकंदर उसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि इससे उसके होटल बिजनेस की इमेज बहुत ही डाउन हो जाती है। ये समीर को जब होश आता है तो वो आदिति से मिलता है और आदिति उसे बताती है कि सुमेर का कहना था कि वो एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहा था और वो उस ड्रग के पीछे था क्योंकि वो एक आदमी को एक्सपोज करना चाहता था क्योंकि वो उनकी टीम से ही कोई है। ये सुन के समीर हैरान हो जाता है क्योंकि वही जो आदमी था कि जो सिकंदर के लिए काम करता था। इधर सुमेर जग्गी से मिलता है जो कि उसके लिए गन लेकर आया था और वो उस गन को लेकर आगे बढ़ता है। तो पार्किंग लॉट में हामिद का आदमी उसे शूट करने के लिए जाता है। जग्गी भी उसे पीछे से शूट करने के लिए जाता है, लेकिन वो दोनों ही गोली से बच के नीचे बैठ जाता है जिससे वो गोली उन दोनों को ही लग जाती है। सुमेर जग्गी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। तभी उसे जग्गी के फ़ोन के अंदर उसे नोटिफिकेशंस की आवाज़ आती है। जब वो उस मैसेजेस को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मैसेज किसी इंस्पेक्टर का है। वो उसकी वॉइस नोट भी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि समीर ही है और जग्गी और वो दोनों मिल गए थे
उसके बाद वो हामिद के आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि हामिद को कॉल करके कहे कि उसने उसको पकड़ लिया है। और हामिद को जब ये बात बताता है तब हामिद अकेले ही बाहर आने लगता है और सुमेर हामिद को पकड़ लेता है और उसे सिकंदर के पास ले जाता है और कहता है कि उसे उसका बेटा लौटा दे, वरना वो हामिद को शूट करके मार डालेगा। सिकंदर ये सुन के हंसने लगता है और वो हामिद को खुद ही शूट कर देता है। ये देखकर वो सिकंदर से कहता है कि वो उसका ड्रग्स लौटा रहा है। वो लेडीज टॉयलेट में है तो वो उसके साथ चले। सिकंदर उसके साथ लेडीज टॉयलेट में जाता है और वो जब ऊपर वेंटिलेशन में देखता है तो वहाँ पर भी वो बैग मौजूद नहीं था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सिकंदर को बुरी तरह पीटने लगता है, उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो वेंटिलेशन के अंदर घुसकर भाग निकलता है। और उसके बाद वो बार में जाता है जहाँ पे आदिति उसके पीछे खड़ी होती है, क्योंकि कॉल करके बैकअप टीम को बुला लेती है क्योंकि वहाँ पे शूट आउट हुआ था। सुमेर आदिति की जेब में जग्गी का फोन डालता है। तभी वो देखता है कि बारटेंडर ड्रिंक की जगह मिल्क शेक प्रिपेयर कर रहा था और ये देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर उसके बेटे को पिलाने के लिए इंतज़ाम हो रहा है। वो उस वेटर का पीछा करता है और वो वहाँ पे पहुँच जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा कहाँ पर है। वो एक एक करके सभी आदमियों को मार देता है और अंदर घुस जाता है और सिकंदर के भाई को भी जान से मार देता है। जब सिकंदर अंदर आ जाता है वो अपने भाई को मरा हुआ पाता है और दूसरा भाई जिंदा होता है तो उसे ऑर्डर देता है कि वो जल्दी उस बाप बेटे को पकड़ कर लेकर आए। सुमेर अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठता है जो कि समीर की गाड़ी थी, क्योंकि उसने उसकी कार की चाबी पहले से ही ले ली थी। उसे ये नहीं पता होता है कि बैग उसकी गाड़ी में रखा हुआ है और तभी सिकंदर और उसका भाई आके उस पे गन तान देते हैं और वो बैग को चेक करने लगते हैं, जिसके अंदर उनके सारे ड्रग्स उन्हें मिल जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें वो शूट करने के लिए जाता है तब हामिद का आदमी सिकंदर पे गोली चलाता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसने उसके मालिक को उसने ही मारा है। लेकिन वो गोली उसके भाई को लग जाती है और वो भी मारा जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और आदिति सुमेर से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए, तो सुमेर अपनी कार लेके वहाँ से भाग निकलता है। अब आदिति और समीर सिकंदर को गिरफ्तार करके वहाँ से निकल जा रहे होते हैं। तभी सुमेर आदिति को जग्गी के फ़ोन पे कॉल करता है और उसे फ़ोन के मैसेजेस पढ़ने के लिए कहता है और वॉइस नोट सुन के आदिति को पता चलता है कि समीर भी इन सब में मिला हुआ है। लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाती समीर उसे शूट कर देता है और उसके बाद वो सिकंदर को भी शूट कर देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। वो सिकंदर के हाथ में गन थमा देता है और वो ड्राइवर को भी शूट कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है उसको रेस्क्यू करने के लिए और वो बैग लेकर वहाँ से निकल ही रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि आदिति को जो गोली लगी हुई थी वो बाजू में लगी हुई थी, जिससे वो जिंदा बच गई थी और पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है, जिससे समीर गिरफ्तार हो जाता है। सुमेर जब गाड़ी चला रहा होता है तो वो लड़खड़ा रहा होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी ब्लड लॉस की वजह से। अतर जब ये देखता है तो वो तुरंत एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है और अपने पिता को हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ पे उसकी जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद उसे रिलीज किया जाता है तो रिया अपने हस्बैंड के साथ उसे देखने के लिए आती है। सुमेर उसके हस्बैंड से कहता है कि वो बुरा ना माने तो वो उसके साथ कार में चल सकता है, तो रिया का हस्बैंड राजी हो जाता है उसे अपनी कार में ले जाने के लिए। रिया उसे बताती है कि उसकी फैमिली गोवा जा रही है और आतर उससे कहता है कि वो वेकेशन अपने डैड के साथ ही मनाना चाहता है। ये सुन के उसकी माँ हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि उसे उसके पिता कब से अच्छे लगने लगे हैं। अतर और सुमेर जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो आदिति उनसे मिलने आती है और वो उनसे कहती है कि आतरो कैसा है, तो उसे बताता है कि आतरो बिल्कुल ही ठीक है। आदिति उसे कहती है कि उस 50 किलो ड्रग्स में से एक्स्ट्रा 3 किलो ड्रग्स अभी भी गायब है और उसे नहीं पता कि आखिर उसने किसने चुराया है, तो मंडे को पुलिस स्टेशन आ जाए क्योंकि उससे भी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। तभी अथर्व उसके पिता की गाड़ी का बॉक्स खोलता है, इसके अंदर उसे वो 3 किलो ड्रग्स नजर आते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके पिता अभी भी नहीं सुधरा है।
इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म एक फ्रेंच मूवी स्लीपलेस नाइट का रीमेक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।